यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूरोहाइपोफाइसिस सिक्रेट्स, न्यूरोहाइपोफाइसिस स्रावित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वैसोप्रेसिन एंड एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजन, वैसोप्रेसिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। देखिए, पिट्यूटरी मेनली दो भागों में बटा होता है, अग्र पिट्यूटरी एंड पश्च पिट्यूटरी। तो अग्र वाले भाग को कहा जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस और पश्च वाले भाग को कहा जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जहां से ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रेजेंट प्रोटीन के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, कॉन्ड्रिन, केसिन, कार्टिलेजिन, ओसिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, कॉन्ड्रिन। ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ड्रिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टेंडन कनेक्ट्स, टेंडन जोड़ता है बोन टू बोन, मसल टू बोन, नर्व टू मसल, मसल टू नर्व। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मसल टू बोन। टेंडन एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो मसल को बोन से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हार्ट मसल्स आर, हृदय की मांसपेशियां होती हैं वॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड, यानी ऐच्छिक एंड अरेखित, वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्राइटेड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड होती हैं, यानी हृदय मांसपेशियां अनैच्छिक और रेखित होती हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कैस्ट्रेशन सेल्स आर फाउंड इन। बताना है आपको कि कैस्ट्रेशन सेल्स पाई जाती हैं इंटीरियर पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में, यूरेटर में, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, इंटीरियर पिट्यूटरी में। यह एक प्रकार की बेसोफिल कोशिकाएं होती हैं। यदि कोई लंबे समय से शराब का सेवन कर रहा होता है तो उसके इंटीरियर पिट्यूटरी में ये सेल विकसित हो जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंट प्रोडक्शन ऑफ एसटीएच इन अर्ली लाइफ लीड्स टू। प्रारंभिक अवस्था में यदि एसटीएच का प्रोडक्शन कम होता है तो उसके कारण हो जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, जाइगेटिज्म, एक्रोमेगैली, ड्वार्फिज्म, क्रिटिनिज्म। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, ड्वार्फिज्म, यानी बौनापन। एसटीएच यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है। यह कहाँ से सिक्रीट होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड इस हार्मोन को छोड़ती है, जो शरीर के ऊतकों में वृद्धि करता है। यदि ये कम सिक्रीट होगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन मेंटेन्स द कंसंट्रेशन ऑफ। एल्डोस्टेरोन हार्मोन किसकी सांद्रता को संतुलित करता है? मिनरल्स, वाटर, बोथ मिनरल एंड वाटर, एंजाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका आंसर होगा सी, बोथ मिनरल एंड वाटर। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ हार्मोन रिलीज फ्रॉम हार्ट वॉल टू लोअर द ब्लड प्रेशर इज। एक हार्मोन जो हृदय की दीवारों से स्रावित होता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है, उसका नाम क्या है? वह कौन सा है? ACE, ANF, GIP, मेलाटोनिन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ANF, यानी एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। इसका फुल फॉर्म होता है एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो इसे आप देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल इज। कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, कार्टिकोस्टेरॉइड, पैराथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। और लास्ट में आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन को चूज कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी, पैराथ हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथि से स्रावित होता है। पैरा ग्रंथि से स्रावित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है किसमें? ब्लड में, मसल्स में, लीवर में, हार्ट में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, मसल में, मांसपेशियों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रक्टाइल सिस्टम इन स्ट्राटेड मसल्स इज। आपको मसल्स में कंट्रक्टाइल सिस्टम के फंक्शनल यूनिट को बताना है। मायोफाइब्रिल, सैक्रोमीटर, साइक्रोमियर, जेड पैन, क्रॉस ब्रिजेस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, सैक्रोमियर। तो सैक्रोमियर जो है इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रक्टाइल सिस्टम इन मसल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेल्स अकरिंग इन बोन्स आर। हड्डियों की कोशिकाओं को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, क्वांड्रोब्लास्ट, क्वांड्रोसाइट्स। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ऑस्टियोसाइट्स। तो द बोन सेल्स आर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रेव्स डिसीज इज ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन विच ग्लैंड। यानी किस ग्रंथि में समस्या उत्पन्न होने से ग्रेव्स रोग हो जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा ए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड हार्मोन के कम स्रावन से ये ग्रेव्स रोग हो जाता है और इस ग्रेव्स रोग को बैस डाउन रोग भी कहते हैं। बैस डाउन रोग भी कहा जाता है इसको। तो इसे भी आप देख लीजिए, ग्रेव्स रोग या बैस डाउन रोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड अ बर्थ हार्मोन। इनमें से
किसे प्रसव हार्मोन कहा जाता है? वैसोप्रेसिन, पैंक्रियोजाइमिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ कॉल्ड प्रसव हार्मोन या बर्थ हार्मोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्यूमुलस उफोरस इज फाउंड इन। क्यूमुलस उफोरस पाया जाता है ओवरी में, किडनी में, यूरेटर में, नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, ओवरी में। देखिए, oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के 3 स्तर बन जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है क्यूमुलस उफोरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ब्लड इज, रक्त है, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, कनेक्टिव टिश्यू। सभी लोग कर लिए होंगे। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्वेसियन कैनाल्स आर फाउंड इन। हर्वेसियन कैनाल पाए जाते हैं एयर, मैमेलियंस बोन, फिश एंड एम्फीबियन बोन, सिंपल स्पंजेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, मैमेलियन बोन। हर्वेसियन कैनाल आर फाउंड इन मैमेलियन बोन। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा कि हर्वेसियन कैनाल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन बोन और यह बोन के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मास्ट सेल सीक्रेट सेरोटोनिन, हिपैरिन, हिस्टामिन, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी मास्ट सेल सीक्रेट सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड हिस्टामिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इज। आरबीसी में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कितना होता है वो आपको बताना है। 48%, 34%, 20%, 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 34%। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीसल्स ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गामा ग्लोबुलिन्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, लीवर, किडनी, बोन मैरो, लिम्फ एंड लिम्फोइड टिश्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, लिम्फ एंड लिम्फोइड। डी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है यह एंटीबॉडीज होती हैं जिनका निर्माण डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट से होता है और यह लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म बाय लिम्फ एंड लिम्फोइड टिश्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू। इनमें से कौन सा ट्रांसपेरेंट टिश्यू है वो आपको बताना है। टेंडन, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी,
हेलिन कार्टिलेज, ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स आर अकर इन, स्यूडोरीफेरस ग्लैंड पाई जाती हैं कहाँ पर? लंग, किडनी, स्किन, एलिमेंट्री कैनाल, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, स्किन में। स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स अकर इन स्किन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट मसल कौन है वो आपको बताना है। सार्टोरियस, ग्लूटियस, स्टेप्डियस, मास्टर, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा बी, ग्लूटियस। ग्लूटियस इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सोमाइट्स आर फाउंड इन अ 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो, 33 घंटे के पक्षी के एम्ब्रियो में सोमाइट्स की संख्या होती है 10, 11, 12, 13, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा डी, 13। इसका आंसर 13 होगा। देखिए, सोमाइटों की संख्या के आधार पर ही एक चिक एम्ब्रियो की आयु की गणना की जा सकती है। जैसे 21 घंटे के चिक एम्ब्रियो में 2 सोमाइट होते हैं, 24 घंटे के चिक एम्ब्रियो में 4 सोमाइट होते हैं और 33 घंटे के चिक एम्ब्रियो में 13 सोमाइट हो जाते हैं। और एक चूजे के पूर्ण विकास के दौरान फाइनली 52 पेयर्स सोमाइट का निर्माण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछता है, तो इसे आपको अच्छे से देखना है कि 21 आवर में सोमाइट की संख्या होती है 2 और 24 आवर के चिक में सोमाइट की संख्या होती है 4 और 33 आवर चिक एम्ब्रियो में सोमाइट की संख्या होती है 13। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है हीमोकोरियल प्लेसेंटा इज फाउंड इन, हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है मैन एंड मंकी में, कैट एंड कैमल में, लायन एंड टाइगर में, जिराफ एंड हॉर्स में, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, मैन एंड मंकी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैन एंड मंकी में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हेंसेन्स नोड इज फॉर्म ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन ऑफ, हेंसेन के नोड किसके गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में बनते हैं? एम्फीबियंस, एम्फीबियन एंड बर्ड्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा सी, बर्ड्स में। यानी पक्षियों में गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया के दौरान हेंसेन के नोड बनते हैं और इसका नाम हेंसेन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके खोजकर्ता थे विक्टर हेंसेन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है हेंसेन नोड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है केराटिनाइज्ड लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ, त्वचा की केराटिन लेयर बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आंसर होगा इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। तो इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी सूजन के दौरान इनमें से कौन कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा स्रावित होता है? हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ग्लूकागॉन, तो कौन सा ऑप्शन सही है?
तो इसका आंसर होगा बी, हिस्टामिन। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, हिस्टामिन सिक्रीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ रूबर आर फाउंड इन, रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं रैबिट में, चिक में, फ्रॉग में, एम्फिऑक्सस में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा ए, रैबिट में। रूबर सेल रैबिट में पाई जाती हैं। और रैबिट के एम्ब्रियो में बाहरी तरफ ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं एक सतह का निर्माण करती हैं, इन्हीं को कहा जाता है रूबर कोशिकाएं। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।